भाई आज हेयर की बात करते हैं क्योंकि मैं खुद इस चक्कर में फंसा रहा हूं काफी ज्यादा दिनों से और इसका ट्रीटमेंट मुझे मिल भी गया और तुम भी शायद इसमें फंसे होगे और तुम्हारी इंस्टाग्राम फीड भी मेरी तरह है तो तुम्हें भी कुछ लोग जरूर बोलते होंगे। कभी कोई बोलता है तेल लगा लो, कोई बोलता है तेल मत लगाओ, कोई बोलता है शैम्पू कर लो, कोई बोलता है शैम्पू मत करो और कोई बोलता है डेली कर, कोई बोलता है हफ्ते में सिर्फ एक बार। अब बेचारा आदमी करे तो क्या करे। तब मैंने सोचा मैं अपनी बात रखता हूँ जो मैंने अभी तक सीखा है, क्या पता किसी के काम आ जाए। लेकिन ना मैं एक्सपर्ट हूँ ना मैं कोई डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, बस मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और हो सकता है मेरी बात तुझे सूट करे और हो सकता है ना भी करे, तो अपना ब्रेन यूज कर लियो। पहली बात, शैम्पू, ये बहुत बड़ा मसला है। पहले मेरे साथ क्या हुआ ये सुन। मैं जब 18 से 19 साल का था तो मेरे बाल बिल्कुल ठीक थे, घने थोड़े कम थे लेकिन थे तो सही। फिर मैंने YouTube पर देखा लोग बोल रहे हैं ब्रो डेली शैम्पू करो, ऑयल निकल जाएगा और फ्रेश फील आएगा। तो मैंने रोज शैम्पू करना शुरू कर दिया। और कौन सा शैम्पू? वही वाला जो टीवी पर आता है, ₹1 वाला पैकेट। हाँ वही। 1 महीने बाद मेरे बाल लगने लगे जैसे मैंने उन्हें ब्लो टॉर्च से जला दिया। रफ, ड्राई और स्क्रैच करता हूं तो सफेद बाल गिरते हैं। मुझे लगा ये डैंड्रफ है तो मैंने एंटी डैंड्रफ शैम्पू ले लिया। इसके बाद तो और भी ज्यादा ड्राई हो गए। फिर मैंने कंडीशनर खरीदा, फिर सीरम, फिर ऑयल और फिर मैंने सोचा ये तो ठीक नहीं है। तब मैंने एक काम किया, मैंने 1 हफ्ते के लिए शैम्पू बंद करना कर दिया, सिर्फ पानी से धोता था। पहले 2 से 3 दिन बहुत गंदा लग रहा था, चिपचिपा ऑयली स्मेल भी आ रही थी। लेकिन 4 से 5 दिन बाद क्या हुआ पता? मेरा स्कैल्प खुद एडजस्ट करने लगा। वो जो नेचुरल ऑयल है ना वो बैलेंस हो गया। मतलब बाल ना तो बहुत ड्राई थे ना बहुत ऑयली, नॉर्मल लग रहे थे। तब मुझे समझ आया मैंने अपने स्कैल्प को पागल बना दिया था। बार बार शैम्पू करके उसके नेचुरल ऑयल को उखाड़ फेंका था और स्कैल्प जब देखता है कि यहां तो कोई तेल बचा ही नहीं तो वो और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगता है। और फिर तुम ज्यादा शैम्पू करते हो तो ये साइकिल तुम्हारे साथ भी होती है। तो मेरा सजेशन है कि अपने स्कैल्प को ऑब्जर्व करो। मैं अब हफ्ते में 2 बार शैम्पू करता हूं और कभी कभी 1 बार, लेकिन ये मेरे लिए है। हो सकता है तुम्हें हफ्ते में 3 बार की जरूरत हो या फिर 10 दिन में 1 बार। लेकिन याद रखना रोज शैम्पू करना सबसे बड़ी ब्लंडर है। अगर तुम रोज कर रहे हो तो ट्राई करना कि अब ऑल्टरनेट डेज पर करो, फिर 2 दिन का गैप, धीरे धीरे। एकदम से मत रोक देना वरना तुम्हारा स्कैल्प और गुस्सा हो जाएगा। अब दूसरा सवाल, पर कौन सा शैम्पू? भाई सच बताऊं तो मैंने 8 से 10 शैम्पू ट्राई किए, सस्ते से लेके थोड़े से महंगे तक। कुछ ने मेरे स्कैल्प को और खराब कर दिया, कुछ थोड़ा बेटर था। लेकिन वन थिंग मैंने सीखी, इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ना सीख लेना। अगर शैम्पू पे लिखा है सोडियम लॉरेल सल्फेट टॉप में तो उसे गलती से भी यूज मत करना। वो एक डिटर्जेंट है, कपड़े धोने के लिए बनता है, बाल नहीं। मैं आजकल एक माइल्ड शैम्पू यूज कर रहा हूं, उसका नाम नहीं बता रहा क्योंकि मैं स्पॉन्सर नहीं ले रहा, बट सर्च करके सल्फेट फ्री शैम्पू फॉर मेन Amazon पर देख लेना। 300 से 400 रुपए में मिल जाएगा। तुम सोच रहे होगे ये थोड़ी महंगी नहीं है लेकिन तुम 20 रुपए वाला 10 बार लेते होगे महीने में, उतना ही खर्चा हो जाता है और बाल भी खराब हो रहे हैं। अब तीसरा काम, ऑयल। यहां तो पूरा डिस्प्यूट है। कोई बोलता है रोज तेल लगाओ, कोई बोलता है कभी ना लगाओ। मैं क्या करता हूं बताऊं? मैं हफ्ते में 3 से 4 बार ऑयल लगाता हूं, लेकिन हल्के हाथ से। मतलब 2 बूंद नारियल तेल की थोड़ा सा मल के स्कैल्प पर लगा लो, रात भर मत छोड़ना। मैं तो नहाने से 30 मिनट पहले लगाता हूं, फिर शैम्पू कर लेता हूं, क्योंकि अगर तेल ज्यादा देर रहा तो धूल चिपक जाती है और पोर्स बंद हो जाते हैं। और हाँ, सरसों का तेल भारी होता है, मेरा स्कैल्प उसे प्रोसेस नहीं कर पाता। कोकोनट ऑयल लाइट यूज और इजीली वॉश हो जाता है। ट्राई करके देखना तुम्हें कौन सा सूट करता है। चौथा, आप बाल को कैसे सुखाता है? बहुत लोग नहाने के बाद टॉवल लेके सर पे झंझोड़ना शुरू कर देते हैं जैसे वो गुस्से में हो। भाई बाल गीले में बहुत सॉफ्ट होते हैं, रबिंग से उनके क्यूटिकल्स उठ जाते हैं और बाल रफ फ्रिजी हो जाते हैं। मुझे ये भी एक बार्बर ने बताया था। उसने मुझसे लिटरली ये बोला कि भाईजान गीले बाल को टॉवल से धीरे से ताप करो,
रगड़ो मत, फिर थोड़ा नेचुरली ड्राई होने दो, फिर कोम करो। मैं अब ऐसे ही करता हूं। नेचुरली ड्राई होने में 20 से 30 मिनट लगते हैं। अगर जल्दी है तो कूल एयर वाला ड्रायर यूज करो, लेकिन 6 से 8 इंच डोर रख के, गर्म हवा नहीं। 5वां कॉम, मेरा मतलब कंघी। तेरी कोम कितनी गंदी है पता भी है? मैंने अपनी कोम खोल कर देखी एक दिन, उसमें डेड स्किन, ऑयल का जमा, धूल, सब कुछ था। और वो ही कोम तुम्हारे बालों में डाल रहा है। तुम सीधे स्कैल्प पे बैक्टीरिया लगा रहे हो। मैं अब हफ्ते में एक बार कोम को सोपी वाटर में डालकर साफ कर लेता हूं। पहले मुझे भी लगता था कि ये तो ओवरकिल है, लेकिन फर्क पड़ता है, ट्राई कर। 6, वाटर टेम्परेचर। बहुत लोग गर्म पानी से नहाते हैं, स्पेशली सर्दियों में। भाई, गर्म पानी स्कैल्प के नेचुरल ऑयल को पूरी तरह से खत्म कर देता है और बाल बिकम ड्राई एंड ब्रिटल। मैं लूक वार्म यूज करता हूं और एंड में थोड़ा ठंडे पानी से रिंस कर लेता हूं। ठंडा पानी क्यूटिकल्स को बंद कर देता है, जिससे बाल शाइन करते हैं। ये छोटी चीज है, लेकिन काम करती है। अब मैं तुम्हें एक लंबी स्टोरी सुनाता हूं। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम रोहित। नाम अभी के लिए सीक्रेट है। उसके बाल बहुत घने थे कॉलेज में। वो कुछ नहीं करता था, बस नॉर्मल पानी। फिर उसने जॉब स्टार्ट की, तो उसने सोचा चलो अच्छे प्रोडक्ट ले लेते हैं। उसने क्या किया, शैम्पू, कंडीशनर, सीरम, वैक्स, स्प्रे सब ले लिया। 1 साल में उसके बाल पतले हो गए और झड़ने लगे। वो टेंशन में आ गया। फिर उसने सब प्रोडक्ट बंद कर दिए। एक सिंपल कोकोनट ऑयल प्लस हफ्ते में 2 बार माइल्ड शैम्पू। अब उसके बाल वापस नॉर्मल हो रहे हैं। पॉइंट यह है कि हम ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। हेयर को सिंपल चाहिए होता है, लेस इज मोर। अब तुम्हें क्या करना है, तुम 1 हफ्ते के लिए सब बंद कर दो, सिर्फ पानी अपने बालों को धो। ऑब्जर्व करना तुम्हारा स्कैल्प कैसे रिएक्ट करता है। अगर बहुत ऑयली हो जाए तो हफ्ते में 2 बार शैम्पू करना। अगर ड्राई रहे तो हफ्ते में 1 बार भी काफी है। और ऑयल तब लगाना जब उसकी की जरूरत है। आंख बंद करके कोई एडवाइस मत फॉलो करना। और हाँ, मैं आपको एक और पर्सनल बात बताता हूं। मैंने सुना था एप्पल साइडर विनेगर से बाल शाइनी होते हैं, तो मैंने ट्राई किया। 1 कप पानी में 2 स्पून विनेगर, लास्ट रिंस। पहली बार में तो स्मेल अजीब थी, लेकिन बाल सूखने के बाद शाइन तो आया और डैंड्रफ भी कम हुआ। लेकिन हर बार नहीं करना, हफ्ते में 1 बार इनफ है। अगर ज्यादा करोगे तो स्कैल्प की पीएच बिगड़ जाएगी। अब बात करते हैं डाइट की। बहुत लोग ये भूल जाते हैं। तुम भले ही टिपिकल प्रोडक्ट लगा लो, लेकिन अंदर से प्रोटीन और विटामिन नहीं होंगे तो बाल आएंगे कैसे? मैं रोज 1 अंडा खाता हूं। अगर तुम वेजिटेरियन हो तो पनीर या सोया चंक्स भी चलेंगे। और पानी बहुत नहीं पीता हूं, लेकिन मेरी बॉडी को जितनी नीड है उतना तो पी ही जाता हूं। पानी कम पीने से स्कैल्प ड्राई हो जाता है और बाल रूखे हो जाते हैं। ये बेसिक चीजें लोग मानने को तैयार नहीं होते। कुछ लोग मुझे बोलेंगे, भाई तूने तो ये बताया नहीं कि कौन सा ब्रांड बेस्ट है। मेरा मानना है कि कोई भी ब्रांड मैजिक नहीं करता। मैजिक आती है कंसिस्टेंसी से और अपने स्कैल्प को समझने से। तुम 1 महीना किसी भी चीज को लगाओ और ऑब्जर्व करो, फिर तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि काम कर रही है या नहीं। मैं समझता हूं कि तुम्हारा टाइम भी वैल्यूएबल है, इसलिए मैं वीडियो बहुत लंबी नहीं रखता। लेकिन हेयर एक ऐसा टॉपिक है कि अगर मैं शॉर्ट रखूं तो अधूरा लगता है। तो आज के लिए इतना काफी है। बाकी अगली वीडियो में और बताऊंगा, जैसे स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, हीट प्रोटेक्शन और मॉनसून हेयर केयर टिप्स। तो भाई इतनी सी बातें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर तुम इन चीजों को फॉलो करोगे कंसिस्टेंटली, 3 से 4 महीने में फर्क दिखेगा। ये मैं गारंटी के साथ नहीं बोल सकता, क्योंकि सबका बॉडी अलग होता है। लेकिन मेरे साथ काम किया, मेरे 4 से 5 दोस्तों के साथ काम किया। तुम एक काम करना, कमेंट में हेयर लिख देना अगर तुम्हें पर्सनली कोई डाउट है। मैं ट्राई करूंगा कि हर एक को रिप्लाई दे सकूं। और हाँ, जो शैम्पू या ऑयल मैं यूज कर रहा हूं उसका लिंक मांग रहे हो तो बोलो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन मेरा इंटेंशन सेल करने का नहीं है, सिर्फ हेल्प करने का है। तब तक अपने बालों को प्यार दो, उन्हें समझो और उनपे केमिकल बॉम्ब मत फेंको। बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।